हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम टेबल के जो हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स रह गए हैं जिन्हें मैं आपको अच्छे से और बताना चाहती हूँ वो सीखेंगे। जैसे कि आपका कॉल स्पैन या फिर रो स्पैन, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम अभी सीखेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट हम कर चुके हैं, HTML हेड टाइटल बॉडी। और क्योंकि अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं तो हम टेबल को ही ओपन करेंगे, टेबल टैग को, और इसमें हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर जो हमारा है, बॉर्डर हम देंगे 10, राइट। उसके बाद में एक हमने एट्रीब्यूट किया था सेल स्पेसिंग, राइट। सेल स्पेसिंग क्या होता है? जब जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। दोनों मतलब जो डिफरेंट सेल्स हम क्रिएट करेंगे उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो डिफाइन करता है सेल स्पेसिंग, उसे स्पेसिफाई कर देते हैं हम यहाँ पे, राइट। और सेल पैडिंग होता है। सेल पैडिंग की हेल्प से आप कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कितनी दूरी चाहते हैं, कितना स्पेस चाहते हैं, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक होता है बॉर्डर कलर। अगर हम चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक होता है। तो हम यहाँ कर ही लेते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हम रखेंगे ब्लू रख लेते हैं, ठीक है, ब्लू। और उसके बाद में अलाइन, जो अलाइन एट्रीब्यूट है ये हमारा दो जगह पे यूज हम कर सकते हैं। हम इसे टेबल में, टेबल के जो आपका टेबल टैग है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, और जो TR टैग होता है आपका, जहां पे आप रो को स्टार्ट करते हैं, वहां पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जब हम इसे टेबल टैग में यूज कर रहे होते हैं तो ये हमारे टेबल की जो पोजीशन है कि टेबल कहाँ पे होगा वेब पेज में, सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, उसे ये स्पेसिफाई कर देता है। और इसके साथ साथ अब ये हमारा टेबल टैग को हमने कंप्लीट कर लिया। बस इतने ही एट्रीब्यूट हम यहाँ यूज करना चाहते हैं। इसके बाद में हम अपनी पहली रो स्टार्ट करेंगे। जब रो हम स्टार्ट करते हैं तो रो स्टार्ट करते हैं हम TR टैग की हेल्प से, और TR टैग के बाद में हम TH जब भी हम यूज करते हैं तो TH हेडिंग देता है। हेडिंग मतलब जो आपका कंटेंट इस सेल में गिवन होगा वो बोल्ड लेटर्स में आएगा। और अब हम यहाँ पे कोल स्पैन यूज करेंगे। कोल स्पैन एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये बताता है, ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जो आपकी रोज हैं उनको ये कितनी रोज को मर्ज करेगा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देते हैं। ये आपका एट्रीब्यूट हो गया और वैल्यू हम यहाँ देंगे। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3 या मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4, तो ये उतने ही जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं, 3 रोज को ये मर्ज कर देगा, और ये जो आपका सेल है ये स्प्रेड हो जाएगा उन सारी कॉलम, उन सारे के सारे रोज पे, ठीक है। तो अभी हम इसे सेव करेंगे। उसके बाद में इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है। हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स एंड ग्रेड्स, राइट। हमने फ्रूट्स एंड ग्रेड्स ही इसकी हेडिंग रखी है। उसके बाद में हम इसे TR जो है हमारा, ये रो हमने कंप्लीट कर ली। हमें और कोई सेल यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये जो सेल क्रिएट किया है ये ऑलरेडी 3 स्पैन पे स्प्रेड ओवर हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में अभी हम दूसरा यहाँ पे रो स्टार्ट करते हैं। दूसरे रो में, इस रो के अंदर TR से हम स्टार्ट करते हैं, और अब हम यहाँ अलाइन को यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अलाइन को हम TR और टेबल दोनों में यूज कर सकते हैं। जब हम टेबल में यूज करते हैं तो वो टेबल की पोजीशन को डिफाइन कर देता है, और जब हम अलाइन में इसे यूज करते हैं तो जो भी हम उसमें कंटेंट देंगे वो उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन को वो स्पेसिफाई करता है कि वो जो टेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं वो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या सेंटर में होगा। तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट की है राइट, तो हमारा जो टेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे वो आ जाएगा राइट साइड में। इसके साथ साथ एक एट्रीब्यूट होता है हाइट। ये हाइट जो है ये डिफाइन करता है कि आपका ये जो आपकी रो है इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये हाइट को डिफाइन करता है। और BG कलर होता है बैकग्राउंड कलर।
राइट। बैकग्राउंड कलर को अगर आप टेबल के इसमें यहाँ पे यूज करेंगे तो ये पूरे टेबल का कलर डिफाइन कर देगा। ये पूरे के पूरे टेबल को एक कलर जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उस कलर से ये बैकग्राउंड उसका पिक कर लेगा। लेकिन आप अगर किसी टीआर में यानी किसी रो में अगर बीजी कलर को स्पेसिफाई करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर रो का कलर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं रेड कलर हम लेते हैं तो ये इस रो का कलर रेड दिखाएगा। और टीआर के बाद में अब हमें टीडी क्या होता है, जो हमारा डाटा सेल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस टैग को, वो होता है टीडी। और टीडी में हमने अपना ये कंटेंट लिखा एप्पल, राइट, और हमने टीडी को क्लोज कर दिया। दूसरा जो हमारा सेल है वो भी हमारा है टीडी। और टीडी में अब हम जैसे हमने यहाँ पे कॉलम स्पैन यूज किया है, यहाँ पे हम यूज करेंगे रो स्पैन। और जो रो स्पैन है उसे भी हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, मान लो हमने 3। तो ये रो स्पैन क्या बताता है कि स्पैन ओवर मल्टीपल रोज, ठीक है, मर्ज करता है ये 2 या उससे ज्यादा कॉलम्स को मर्ज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं इसे। और एक आपको बताना है, एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है उसे आप यहाँ टेबल में भी यूज कर सकते हैं या किसी भी सेल में भी यूज कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है ये आपको हेल्प करता है कि आप जहां पे इसे अप्लाई कर रहे हैं वहां ये इमेज को इंसर्ट कर देगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं इस टीडी, इस सेल में हम इस बैकग्राउंड को अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो इमेज होगी वो इस पर्टिकुलर सेल में आएगी, ना कि पूरे के पूरे टेबल में। अगर हम यहाँ पे टेबल टैग में इसे यूज करते तो वो जो इमेज आती वो पूरे के पूरे टेबल में आती। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, बैकग्राउंड में हमें लोकेशन देनी होती है तो हमारे पास यहाँ पे ये फ्रूट्स की जो एक इमेज है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे और यहाँ से लोकेशन हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और इसके बाद में हम यहाँ पे लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं। और लोकेशन के साथ साथ हमें इमेज का नाम भी देना होता है, उसका नाम था फ्रूट्स और उसका फाइल टाइप था JPG, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद में हम बैकग्राउंड के बाद में हम चाहते हैं कि हम इस सेल की विड्थ भी डिफाइन कर दें, तो विड्थ भी हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। विड्थ के साथ साथ अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे क्लोज करने के साथ ही हम टीडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये जो डाटा सेल है इसमें हमने एक इमेज डाली है तो हम यहाँ कुछ लिखना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में हम एक और हमारा डाटा सेल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम लिखना चाहते हैं ग्रेड A, ठीक है, या क्वालिटी A, ग्रेड A, व्हाटएवर, कुछ भी जो भी आपको लिखना होगा, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ डालना चाहते हैं। मैंने ग्रेड A लिया और मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में ये देखिए हमने TR को यहाँ स्टार्ट किया था, हमें 3 ही डाटा सेल क्रिएट करने थे, हमने कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, TR को क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अभी तक जितना हमने किया है पहले तो हम उसे देखते हैं कि हमने क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या आया। तो उसे देखने के लिए हमने टेबल को क्लोज किया, बॉडी को भी हम क्लोज करेंगे, फिर हमें HTML टैग को भी यहाँ पे क्लोज करना होगा। Ctrl+S की हेल्प से हम इसे सेव कर रहे हैं और ये इसका नाम हम देंगे टेबल। 2 हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे तो 3 कर देते हैं। .html एक्सटेंशन देना होता है, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स आएगा और हम इसे सेव कर देते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा ये रहा टेबल 3, ये कैसा बन के आया है, जरा देखें। यस, सो ये इस तरह का टेबल हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि हमने बॉर्डर डिफाइन किया था, बॉर्डर 10 था हमारा, तो ये इतना मोटा बॉर्डर हमें नजर आ रहा है। और ये जो कलर है ये भी हमने स्पेसिफाई किया था। अब आप देखिए जरा कि ये जो आप देख रहे हैं ये लंबा सा सेल, ये जो सेल है ये हमने
यहाँ पे जब हमने इसकी कोडिंग की थी तो जो हमारा ये पहला सेल है जिसमें हमने लिखा है फ्रूट्स एंड ग्रेप्स, वहां पे हमने हेडिंग में कॉल स्पैन की हेल्प से हमने ये सेल क्रिएट किया था। हमने लिखा था 3, इसकी वैल्यू जब हमने 3 लिखी तो ये जो है इसने 3 जो आपके कॉलम्स है वहां उतना स्पेस कवर कर लिया। चलो हम इसे चेंज करके देखते हैं, हम चाहते हैं कि ये 2 हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस से हम इसे देख लेते हैं और ये हम इसे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, तो जितना स्पैन यानी जितने नंबर जितने रोज आप मर्ज करना चाहते हो, जितने भी, उतना आपको नंबर वैल्यू आपको देनी होगी। तो हमारे यहाँ पे हमने 2 करके देख लिया, 3 हमारा था, 4 करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस से इसे सेव किया, फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा और बढ़ गया है, ठीक है। ये बढ़ने का मतलब है कि एक और डाटा सेल की जितनी उसने स्पेस कवर कर ली है। अब हम इसे वापस से 3 ही कर देते हैं, ठीक है। 3 कर दिया हमने, चेंज, ये देखिए चेंज आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने लिखा है जो आपका एप्पल और ये ग्रेड ए जो है, इस रो में हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि इसकी हाइट जो है वो होगी 100 और इसका बीजी कलर जो है वो होगा रेड, राइट। और अभी हम एक और रो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे एक और रो क्रिएट करेंगे तो इसमें हम क्या देंगे, यहाँ पे हम इसका अलाइनमेंट करते हैं। अलाइन हम करना चाहते हैं इसे सेंटर में और इसकी हाइट हम दे देते हैं 100। बीजी कलर, इसका भी कुछ कलर दे दें हम, तो बीजी कलर दे देते हैं इसे कुछ येलो दे दिया, ठीक है। इसके बाद में हम डाटा सेल्स क्रिएट करें, तो डाटा सेल क्रिएट करने के लिए क्या लेते हैं हम, TD, राइट। TD लेंगे और हम यहाँ पे फ्रूट का नेम देंगे मैंगो। उसके बाद में TD क्लोज कर देंगे, हमारा सेल हमने बना लिया है। फिर दूसरा डाटा सेल हम क्रिएट करेंगे और इसमें हम लिखेंगे अगेन ग्रेड ए, ठीक है। इसे हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद में हम अपनी रो को क्लोज करेंगे, फिर एक और रो बना लेते हैं और इस रो में हम बीजी कलर दे देते हैं, सिर्फ बीजी कलर, बाकी एट्रीब्यूट्स हम नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे। बीजी कलर हम यहाँ ले लेते हैं ग्रीन, राइट। उसके बाद में TD क्या होता है, TD से हम क्या करते हैं, यस, हम करते हैं अपना डाटा सेल क्रिएट, और जो यहाँ पे मैंने कीवी लिखा है ये उस डाटा सेल का कंटेंट होगा। अगेन हम TD क्रिएट कर रहे हैं और हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ लिखेंगे हम ग्रेड ए, TD क्लोज करेंगे। हमारी रो कंप्लीट अगर हो गई है और सेल्स हमें नहीं क्रिएट करने हैं तो TR भी हम क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S से हम इसे सेव करेंगे। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हमने किए हैं। सो सी, दिस इज हाउ इट विल चेंज, राइट। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वो इमेज है जो हमने इसको प्रोवाइड की है और यहाँ पे हमने रो स्पैन की हेल्प से इसे बताया है कि ये कितनी जो आपके रोज हैं वहां पे स्प्रेड ओवर हो जाए, तो कितनी रोज पे ये स्प्रेड हो गया है कॉलम जो है। तो इस तरह से ये आप रो स्पैन की हेल्प से कर सकते हैं। ये जो आपने किया है ये आप कॉलम स्पैन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जो एप्पल है और एप्पल थोड़ा सा राइट में है, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट है थोड़ा सा ये राइट में नजर आ रहा है और यहाँ पे मैंगो जो है बिल्कुल बीच में नजर आ रहा है, कीवी लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने ये अलाइनमेंट जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, और अगर आप उस रो की अलाइनमेंट सेट करते हैं तो अलाइन में सेंटर, लेफ्ट, राइट कुछ भी आप दे सकते हैं। आपने बीजी कलर की हेल्प से रेड, येलो, ग्रीन ये तीनों कलर्स दिए थे। तो इस तरह से आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप अपने टेबल को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो ये इस टेबल में इतने ही एट्रीब्यूट्स हम करेंगे
और एक और लेक्चर हम टेबल पे रखेंगे जिसमें हम नेस्टेड टेबल करेंगे। और आप बिना प्रैक्टिस के ये नहीं सीख पाएंगे, तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। सो डू प्रैक्टिस, वर्क हार्ड,